नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिवाकर दो में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जब आप लहसुन में आखिरी पानी देते हैं या लास्ट पानी देते हैं और आपकी लहसुन में कंद बनने की स्थिति आ जाती है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही ये भी बताऊंगा किसान भाइयों कि आपको इस समय किस खाद का प्रयोग करना है, किस उर्वरक का प्रयोग करना है, ताकि हमारे लहसुन के जो कंद हैं वो बड़े साइज के आ सकें और अच्छी चमकदार बन सकें। और आपको स्प्रे के रूप में कौन सा उर्वरक देना है और आपको किसी भी बीमारी से अपनी लहसुन की फसल को बचाने के लिए किन फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, आज यही पूरी जानकारी है इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और यदि आप चैनल में नए हैं अभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। किसान भाइयों, इस समय हमारी फसल की लहसुन में लगभग कंद बनने की स्थिति आ गई है। तो इस समय किसान भाइयों, आपको लहसुन में सबसे पहले किसी भी बीमारी का प्रकोप ना हो, ये ध्यान देना है। इसके लिए आप किसान भाइयों कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं, जैसे यूपीएल का साफ आता है, कार्बेंडाजेम और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन जो होता है, और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं और इसे लेकर आप स्प्रे कीजिए। इससे किसान भाइयों क्या होगा, कोई भी फफूंदजनक बीमारी नहीं आएगी और किसी भी प्रकार का इंसेक्ट हमारी फसल को नुकसान नहीं करेगा, जिससे हमारी फसल अच्छी सर्वाइव करेगी और अच्छी ग्रोथ करेगी। स्प्रे करने से पहले किसान भाइयों आपको पानी लगाना है और पानी लगाने के बाद ही किसी भी स्प्रे का आपको छिड़काव करना है अपने लहसुन के फसल में। बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि आपको पानी लगाने से पहले कौन सा उर्वरक देना है। देखिए किसान भाइयों, इस समय आपकी लहसुन पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है कंद देने के लिए। तो आपको किसान भाइयों 2 प्रकार से स्प्रे करना है और 1 प्रकार से खाद डालना है। कैसे, मैं बताता हूँ किसान भाई। सबसे पहले इस समय कंद बनता है तो हमारी फसल को किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों आप तो 52-34 का स्प्रे कर सकते हैं या फिर किसान भाइयों 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि हमारी फसल जो है उसे कंद बनने के लिए पोटास और फास्फोरस मदद करेंगे। और किसान भाइयों यही खाद आपको उर्वरक के रूप में भी दे सकते हैं। ज़मीन पर पानी लगाने से पहले आपको 25 किलोग्राम पोटास लेकर आप ज़मीन पर छिड़क दें, फिर पानी लगाएं। तो ये भी कर सकते हैं किसान भाइयों। एक काम यह भी कर सकते हैं किसान भाइयों, यदि आपकी फसल जो है लहसुन की अच्छी बढ़वार अच्छी ग्रोथ नहीं ली हुई है तो आप किसी टॉनिक का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा किसान भाइयों कि हमारी जो फसल है वो एक्स्ट्रा टाइम ना लेकर उतने ही समय में अच्छा पौधा बना लेगी और अच्छे कंद देने में सक्षम हो जाएगी। टॉनिक के रूप में आप किसान भाइयों लिहोसिन ले सकते हैं, बायर कंपनी की भी आती है उसे भी ले सकते हैं, बायोबीटा भी ले सकते हैं। तो ये टॉनिक के लिए बहुत अच्छे हैं, आप इनका स्प्रे कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हो गई किसान भाइयों लहसुन में खाद और स्प्रे के बारे में जानकारी। लेकिन किसान भाइयों मैं आपको कुछ और 2-4 बातें बताता हूँ जिन्हें आप यदि ध्यान करते हैं और ध्यान रखकर अपने खेतों पर इस बात को फॉलो करते हैं तो आपका उत्पादन 10 से 20% बढ़ जाएगा। तो आपको ये बातें जाननी ज़रूरी है। पहली बात यह है किसान भाइयों कि आपको अधिक मात्रा में यूरिया का छिड़काव नहीं करना है। यदि आपने किया है तो ये गलत बात है। आपको अधिक मात्रा में यूरिया का छिड़काव नहीं करना है। आपको हमेशा ही यूरिया का छिड़काव कम से कम करना है। दूसरी बात यह किसान भाइयों कि आपको पानी बार बार नहीं लगाना है। इससे क्या किसान भाइयों की बीमारी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। एक तो वैसे भी इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो लहसुन में फंगस या फिर किसी भी इंसेक्ट का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको पानी भी नहीं लगाना है और आपको कम पानी भी नहीं देना है। आपकी फसल जब पानी मांगे तब देना है। आपको अपनी फसल की बराबर निगरानी करनी है, तभी आप अपनी फसल को एक्यूरेट टाइम पर पानी और खाद दे पाएंगे। और किसान भाइयों आप एक बात और ध्यान दीजिए कि लहसुन में जब आप खुदाई करते हैं तब आप शायद पानी दे के खुदाई करते हो, तो ये बिल्कुल ना करें, इससे भी आपको नुकसान होता है। तो ये 1-2 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।
और किसान भाइयों, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप खेती से कैसे अधिक उपज लेकर अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।